आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से लेकर आए हैं क्योंकि उत्पत्ति से संबंधित है, क्योंकि हमारे संसार के निर्माण के शुरुआत और आरंभ कहाँ से हुआ था तो हम इसकी बात करते हैं। परमेश्वर ने 7 दिनों में इस संसार का निर्माण किया था। वैसे 6 दिन में पूरा हो गया था, पर 7वें दिन में विश्राम का दिन था। तो हम इसी विषय में आपको जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो भी पवित्र शास्त्र के अनुसार, अलग तरीके से नहीं। जैसा जैसा उत्पत्ति में लिखा गया है हम उसी के अनुसार बताएंगे। आप भी पवित्र शास्त्र में जाकर पढ़ सकते हो और हमारा वीडियो देखते रहिए। हमने ये पहला लिखा है, एक दूसरा भी लिखा है इसी के अनुसार। देखो ये दूसरा वाला, ठीक है। हम पहला वाला बता रहे हैं आपको, फिर बाद में दूसरा बताएंगे। आपको जो ठीक लगे कमेंट करके जरूर बताना हमें। धन्यवाद। किसने इस दुनिया को बनाया? इसका टॉपिक है आकाश और धरती। दूसरे दिन का, किसने इस दुनिया को बनाया और कैसे कैसे बनाया है इस दुनिया को? कैसे कैसे बनाया है इस दुनिया को? वो ईश्वर हैं हमारे। किसने सृष्टि और आकाश को बनाया? किसने सृष्टि और आकाश को बनाया? किसने पानी से बातें की? किसने पानी से बातें की? किसके ये विचार थे? किसने पानी को 2 भागों में बांटा? वो कौन सी शक्ति है? वो कौन सी शक्ति है जिसका कोई रूप ना आकार है, फिर भी वह सभी रूपों में है? आमीन। वो ईश्वर है हमारा। वो ईश्वर है हमारा। किसने पानी को बर्फ जल भाप में बांटा? अब और जल भाप में बांटा। वो ईश्वर है हमारा। किसने आसमान और सूखी भूमि को बनाया? वो ईश्वर है हमारा। उसने नीले अंबर के नीचे धरा के न्यारे 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 का अर्थ ये है अनेकों कोनों कोनों में गहरे गहरे गड्ढे बनाए, क्योंकि कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा बनाया है परमेश्वर ने। फिर उसने पानी को बूंद बूंद को इकट्ठा करके रत्नाकर नाम दिया। नहीं, रत्नाकर का निर्माण किया। रत्नाकर का अर्थ है समुद्र, गहरा। वो ईश्वर है हमारा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसने कैसे बनाया है? कहाँ से मिट्टी मिट्टी लेकर आए? इस दुनिया को कैसे कैसे बनाया? पहाड़ को छोटा बड़ा बनाया, कैसे कैसे बनाया? किसने उस गहरे गड्ढे को और पृथ्वी की सूखी भूमि को नाम दिया? वो ईश्वर हैं हमारे। हमारे ईश्वर ने सूखी भूमि को, पृथ्वी और पानी से भरा गड्ढों को रत्नाकर नाम दिया। वो खुदा है हमारे। आमीन। वो ईश्वर हैं हमारे जो उनकी ये वाणी है, जो उनकी ही वाणी है। सब कुछ देखा मेरे ईश्वर ने, सब कुछ देखा मेरे ईश्वर ने। हाँ, मन से निकला सुंदर सुंदर। आमीन। अब ये दूसरा वाला इसी में का है। अभी हमने वचन नहीं छाटे ज़्यादा, मैंने सिर्फ उत्पत्ति में से किया है। अगर हम पूरी बाइबल से निकालेंगे तो बहुत कुछ नया नया निकलता है, परमेश्वर हमें देते हैं। तो ये दूसरा हमने इसी के आधार पे बनाया है, पर हमें जो ठीक लगा हमने थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर दिया है। तो उत्पत्ति का दूसरा दिन ये इसी का सेम है, बस थोड़ी सी लाइनें चेंज है। आप इसे सुनिए कृपया करके। कौन है वो जो इस दुनिया को बनाया? कौन है वो इस दुनिया को बनाया और कैसे कैसे बनाया इस दुनिया को? वो ईश्वर हैं हमारा। किसने सृष्टि और आकाश की रचना की? किसने सृष्टि और आकाश की रचना की? किसने जल से बातें की? किसके ये विचार थे? किसके ये विचार थे? किसने पानी को 2 भागों में बांटा? वो कौन सी शक्ति है जिसका कोई रूप ना आकार है, फिर भी सभी रूपों में है? वो ईश्वर हमारा। किसने आसमान और सूखी भूमि को बनाया? वो ईश्वर है हमारा। उसने
नीले अंबर के नीचे धरा के न्यारे न्यारे कोनों में गहरे गहरे गड्ढे बनाए। फिर भी उसने पानी की बूंदों बूंदों को अलग अलग तत्व मतलब पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। इसमें जो हमें नहीं पता, वो जो हमें नहीं दिखते, वो इसके अंदर समाहित है। तो तत्व का अर्थ यही है। तत्व को इकट्ठा करके मीठा जल और खारा जल में परिवर्तित किया, बनाया। उसने मीठे जल को नदी में बदला और खारे पानी को रत्नाकर में बदला जो समुद्र में है। उसने गहरे गहरे गड्ढे और पृथ्वी की सूखी भूमि को, पृथ्वी और पानी से भरे गड्ढों को रत्नाकर नाम दिया। वो स्वर है हमारे, सब कुछ देखा मेरे स्वर ने, मन की आवाज से निकला, सब सुंदर है, सब सुंदर है। मेरे ईश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया है। आमीन। अगर आपको ये पहला वाला अच्छा लगा हो तो हमें पहला बताना, अगर आपको ये दूसरा वाला अच्छा लगा हो तो दूसरा बताना। एक में हमने 2 लिखा है। धन्यवाद। आमीन। अगर आपको जानना हो, ये मेरी दीदी की बाइबल है, मेरी बाइबल बहुत छोटी है, तो हमने इसी में से देखो, उत्पत्ति का आरंभ का अर्थ है आरंभ, जगत की सृष्टि। अभी हम यही कर रहे हैं। तो हमने पहला तो हमने शॉर्ट वीडियो में बोल दिया था ये दर का। ये दूसरे दिन की हमने बात की, दूसरे दिन की बात की है। अभी हम इसका दूसरा पार्ट लाने वाले हैं, आकाश और धरती के आगे क्या हुआ था। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस छोटी से संदेश के लिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र से परमेश्वर ने हमारे मन में जो बात डाली है, जो गुण हम पर हैं, वो क्या कहते हैं, जो हमें विशेषता दी है, अलग विशेषता परमेश्वर ने, हम उस पर कायम होने पाए। अभी शुरुआत है। अगर परमेश्वर ने चाहा और खुद की शक्ति, मन की आत्मा से अगर हमने इस कार्य को जारी रखा तो परमेश्वर हम पर आशीष बनाए रखेंगे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखें। अगर आप सभी को ये अच्छा लगा हो और अगर हमारे इसमें कुछ गलतियाँ हो छोटी छोटी, तो हमें बताना और हम सही करके बता देना कैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सभी अपना ध्यान रखिए। गर्मी का मौसम है, धूप बड़ी तेज है, हवा चल रही है, लू से बनिए। मम्मी कहती है धूप में ना निकला करो बच्चों। हम बच्चे कहाँ मानते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो माँ साथ होती है और दिन रात हमारी रक्षा करती है। वैसे ही परमेश्वर इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। धूप हमारे लिए ठीक भी है और गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस मौसम में जो कीटाणु होते हैं तो धूप की रोशनी से वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आमीन।